बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। समीन फ़ातिमा ने एक सवाल किया है और ये समीन फ़ातिमा का सवाल नहीं है, इस तरह की सैकड़ों बल्कि हज़ारों ख़वातीन का सवाल है जो चाहे शहर में रहती हों, चाहे गांव में रहती हों, चाहे मुल्क से बाहर हों। उनका ये कहना है कि सारा दिन काम कर कर के हमारा हशर हो जाता है। बूढ़ी सास है घर पे, उसकी खिदमत करें, छोटे छोटे बच्चे हैं उनको संभालें, और ऊपर से मियाँ के नखरे, और मजाल है कभी मियाँ के मुंह से कोई अच्छा लफ्ज़, कोई शुक्रगुजारी का लफ्ज़ भी निकल जाए। खातिन हज़रात, ये तीनों काम पहाड़ जितने बड़े हैं, पर इनका जो हल है एक मीठा बोल या एक तवज्जो भरी जो मुस्कुराहट है, वो आमतौर पर सारी थकावट को चूस लेती है। मैं आपको मिसाल देना चाहूँगा। हमारे घर में पर्शियन कैट्स हैं और ये ज़ाहिर मुंह से तो नहीं कहती, पर उन्हें भी तवज्जो चाहिए होती है, उन्हें भी फूड की वैरायटी चाहिए होती है। तो बाज़ार में आते जाते मैं कभी उनको एक सा फूड नहीं देता, कभी उनके लिए ये फ़ूड लेके आऊँगा, कभी उनके लिए ये फ़ूड लेके आएंगे। अच्छा, नतीजा ये होता है कि जब इवन हम रिकॉर्डिंग भी कर रहे हों तो आके पाँव में खेल रही होती हैं, मेरे साथ आके सीट पे बैठ जाती हैं। जब से वो हमारे पास पैदा भी हमारे पास हुई, बड़ी भी हमारे पास हुई, शायद ही कभी हमने उनको डांटा हो। तो नतीजतन वो ऐसा लम्स को, लहजे को और जिस्म की खुशबू को पहचानती हैं कि बिल्कुल, और उनके होने से ज़िंदगी अच्छी लगती है। इसी तौर पे उनकी छोटी छोटी ज़रूरतें हैं, लाइक जब उनको भूख लगेगी तो खाना उनका मौजूद होना चाहिए। उनको हम कच्चा गोश्त नहीं देते, हमेशा बिस्किट्स देते हैं। अच्छा, जब उन्होंने जाना है फ़रागत के लिए तो वहाँ लिटर मौजूद होना चाहिए। अगर वो लिटर गीला हो तो वो दे वुडेंट बी एबल कि वो वहाँ जाकर उसको यूज़ करें। सो आपको ख्याल रखना पड़ता है कि लिटर हमेशा ताज़ा हो, खुश्क हो, जिस ट्रे में उन्होंने जाके बैठना होता है। इन छोटी छोटी केयर के नतीजे में उनकी अटैचमेंट और मोहब्बत आपको मिलती है। अंदर से कहना कि थैंकफुल भी होती हैं। थैंकफुल होने का पता ये चलता है कि जब आपके पास बैठे और आप उनके गले पे धीरे धीरे उंगली से थोड़ा सा मसाज करते हैं तो वो सो जाती हैं, या आपके शाने पे सर रख के सो जाती हैं। आप सोचिए कि एक बेज़ुबान जानवर जो है वो भी उस लम्स को, उस मोहब्बत भरे एहसास को पहचानता है। और वो ख़ातून जो हमारी और आपकी ज़िंदगियों में होती है और वो सुबह से शाम तक बिना रुके किसी मशीन की तरह काम कर रही होती है। अब सास की खिदमत करना बुनियादी तौर पे उसके ऑब्जेक्टिव्स में से नहीं है, उसके बेसिक कामों में से भी नहीं है, लेकिन चूँकि मेरी माँ है तो उसको हेल्प आउट करना चाहिए, उसको सर्व करना चाहिए। माँ बूढ़ी हो गई है तो वो भी ये सोचती है कि मुझे इसी को, वो अपनी बेटियों से तो वो को नहीं करेगी, अपनी बेटियों के जाके रहेगी भी नहीं, तो रहेगी भी बेटे के साथ और बहू से खिदमत करानी है, लेकिन बहू का थैंकफुल भी नहीं होना। अगर मियाँ कभी कभी अपनी माँ के सामने ये कह दिया करे कि तुम्हारे होने से मेरी माँ को बहुत सुख है, या तुम्हारे होने से मेरा घर बहुत साफ़ है, और मेरी माँ ने जैसा सोचा था कि अच्छी बहू आए और आके अच्छा घर को संभाले, तो आप सोचिए कितना इस पर बिल आएगा। लेकिन वो जो सारे दिन मेहनत करने वाली, मुशक्क़त करने वाली, वो जो बिना मजदूरी के एक मज़दूर है, ये दो जुमले नहीं हमसे कहे जाते। ये जो जिन घरों में छोटे बच्चे हैं उन बच्चों का खाना पीना, उन बच्चों की सफाई सुथराई, उन बच्चों का रोना, उन बच्चों का सोना, उन बच्चों का पूरा पैटर्न वो एक खातून नहीं संभालना। वो बच्चा रोएगा तो बाप तो नहीं संभालता। उस बच्चे ने अगर वॉशरूम जाना है, कपड़े गंदे कर लिए, गीले कर लिए, तो भी कोई और उसको हेल्प आउट करने पे तैयार नहीं होता। जो मर्ज़ी हो, मेहमानों को संभालते संभालते, सास को सर्व करते, उसी ने भागना है और जाके उसको फीड भी कराना है, संभालना भी है। हम इसको भी वज़न नहीं देते। अच्छा, जब चीज़ों का वज़न नहीं दिया जाता और फॉर ग्रांटेड होता है तो ज़ाहिर है आपके लिए बोझ बनता है। फिर लेकिन जो बोझ उस गरीब के लिए बनता है कि जिसने अपना तन मन धन सब कुछ आप पे वार दिया, और आप उसके कानों को एक ऐसा जुमला भी देने से एतराज़ करते हैं, आपका कुछ उस पर ख़र्चा भी नहीं होता, पर नहीं करते। इसी तौर पे कभी कभी बंदा आँखों से इशारा करके कह देता है कि वेल डन, तुमने घर को साफ़ रखा हुआ है, तुम्हारी वजह से बर्तन उम्दगी से रखे हुए हैं, तुम्हारी वजह से फ़र्श साफ़ है, तुम्हारी वजह से बिस्तरों की चादरें, एक एक चीज़ वो बेचारी आती जाती। यानी आपको लगता है आपके घरों में जगह जगह कोई एक एक इंच की डस्टिंग पड़ी होती है, दिन में दो दो तीन दिन, वो जितनी भी बिज़ी हो, ये
अनरिटन एक एग्रीमेंट था उसका अपने आप के साथ कि उसने चीज़ों को नीट एंड क्लीन रखना है, प्लान रखना है और उम्दगी के साथ रखना है। अच्छा, बीच में मेहमान आ जाए तो भी उसने अटेंड करने, बीच में उसने अपनी अम्मा बाप से भी एक आध दफ़ा बात करनी है, क्योंकि जो दुख का बोझ आपने डाला हुआ है वो बेचारी कहाँ उसको निकाले। सो ये रास्ता भी आपको देना चाहिए, पर आप नहीं दे पाते। तो जो रिलेशनशिप बिल्कुल आपके लम्स के साथ जुड़ी होनी चाहिए, आपके टच के साथ जुड़ी होनी चाहिए, आपकी आवाज़ के साथ। लाइक हमारे घर में जो तोता है, जब मैं आपसे बात कर रहा होता हूँ तो समटाइम वो सोचता है कि मुझसे बात हो रही है, तो वो वहाँ से बैठा जवाब देना शुरू कर देता है। अब ये एहसास है एक अपनाइयत का होने का, तो अपनी बीवी के साथ क्यों नहीं हो सकता। वो गरीब आपकी ज़िंदगी में आ गई है, आप उसको खुद लेके आए हो, तो अब उसके लिए कोई मोहब्बत भरे 4 जुमले कहने से और कहते रहने से उसका तो जो फ़ायदा होगा सो होगा, खुद आपका बहुत फ़ायदा होगा। एक दफ़ा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को बताया कि अल्लाह को किस तरह के लोग पसंद हैं, और वो लोग पसंद हैं जो अपनी अहलो याल का और अपनी बीवियों का ख्याल रखते हैं। फिर साथ ही फरमाया कि तुम में सबसे अच्छा मैं हूँ जो ज़्यादा उनके ख्याल रखता हूँ। यानी आप सोचिए कि इन दोनों का, अपनी बीवी का और बच्चों का ख्याल रखने वाले के लिए जन्नत का तोहफ़ा अल्लाह ने अनाउंस किया, ताकि आप इनकी केयर कर सकें। चूँकि वो आपकी कर रहे होते हैं, तो जवाबन ग्रेटिट्यूड, जिसको शुक्रगुजारी कहते हैं, शुक्रगुजार होने में और ना होने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, दिन और रात का फ़र्क है। जो शुक्रगुजार होते हैं उनकी ज़िंदगियाँ दिन की तरह रोशन होती हैं, दिन की तरह खुशबूदार महकती हुई, और जो नाशुक्रे होते हैं या जो हर वक्त माथे पे तेवरी डाले और सोचते हैं कि उनका काम है, वो नौकर नहीं है, वो मेड भी नहीं है, वो आपको ख़रीद के नहीं लाए। बाद इलाके ऐसे होते हैं जहाँ से औरतें आप ख़रीद के ले आते थे, तो वो फिर सारी उम्र बेचारी, पर उनका भी तो ख्याल रखें, उनके लिए भी तो हुक्म आया कि जो खाओ उनको भी खिलाओ, जो पहनो उनको भी पहनाओ, उनके लिए भी आराम का ख्याल करने का। यानी कि हमारी तो तारीख़ में ऐसे बड़े बड़े बादशाहों का जिक्र आता है कि रात को कहीं उठे तो नौकर को नहीं उठाया, कि वो भी तो सारा दिन खिदमत करता रहा या करती रही। तो ये जो बड़ी और बड़ाई है, ये इंसान के अंदर उसके शुक्रगुजारी से ही आती है, दूसरे के एहसास से आती है। सवाल समीन ने किया था, और कितनी ही फातिमा हैं जिनके दिल में जो होता है, जो कहती हैं, कभी रो देती हैं और कभी आरजू करती हैं। वैसे तो जितनी ये इस तरह की बच्चियाँ और ख़वातीन हैं, इनको चाहिए कि अपने दुखों के लिए, समटाइम ये भी होता है कि ये उनके दर्जे बढ़ाने के लिए आजमाइश होती है। समटाइम ये होता है कि उनको जितनी तकलीफ़ मिल रही होती है, ये एक मैसेज होता है कि अपने बेटों को, क्योंकि अल्लाह ऐसी औरतों को बच्चे भी खूब देता है, तो अपने बेटों को जैसे जैसे वो ग्रो करें, उन्हें समझाओ कि जब वो बड़े हों, जब उनकी ज़िंदगी में लड़कियां आएँ, जब उनकी ज़िंदगी में बीवियां आएँ, तो फिर उनसे वो मोहब्बत भी करें, उनका वो इकराम भी करें, उनका वो एहतराम भी करें, उनको हेल्प आउट भी करें। अगर अल्लाह का रसूल घर में बैठ के साथ हेल्प आउट कर सकता है छोटे छोटे कामों में, लाइक अगर आप सुबह उठे हैं और आप अपना बिस्तर और अपना कंबल ठीक कर दिया है, या आपने अपने कपड़े खुद इस्त्री कर लिए हैं, आपने अपने जूता खुद पॉलिश कर लिया है, आपने अपनी चीज़ें सीक्वेंस से खुद रखी हैं। मुझे याद है मैंने अपने अब्बा को हमेशा कहीं सफ़र पे जाने से पहले पैकिंग खुद करते देखा। उनकी चीज़ें, उनके कपड़े जिस तरतीब से रखे होते थे, कभी घर में किसी को ना वो बॉदर करते थे, न कभी उन्होंने वालदा से कहा था कि मेरी फ़लाँ शर्ट, फ़लाँ कमीज़, फ़लाँ सूट, तो मैंने भी उनसे वही सीखा। तो नतीजतन कहीं आते जाते कुछ चीज़ों को रखते हुए, इवन टाई को, स्कार्फ को, पेन को, किसी भी चीज़ को जब रखी आपने है तो इल्म भी आपको होगा। तो यही चीज़ें आप बीवी पे छोड़ देते हैं कि वो करे, तो ज़ाहिर कभी एक सॉक इधर होगी, दूसरी सॉक कहीं और मिसप्लेस हो सकती है। वो बेचारी ना भी चाहे तो चीज़ें आगे पीछे हो सकती हैं। लेकिन ये जो नखरे करना है, थैंकफुल ना होना, फिर चीज़ों पे नखरे भी करना, फिर उस पर तंज के तीर भी बरसाना, और फिर उस पर तानो तशनी के बड़े बड़े नेज़े बेचारे उसकी दिल की आर पार कर देना, ये तो कोई इंसानों वाली बात नहीं है। जानवर हों, परिंदे हों या लड़कियां हों, ये सब मोहब्बत की ज़बान समझती हैं। ये बनी ही मोहब्बत की ज़बान के लिए। इनसे धीरे से बात करनी चाहिए। हमने तो अपने माँ बाप से ये सीखा कि अपनी बेटियों के साथ भी धीरे से बात करनी चाहिए, अपनी बेटियों से, अपनी बहनों के साथ उन पर कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए। कभी वो अच्छा काम करें तो उनको बकअप करना चाहिए। अच्छा, आज आप अपने घर में करोगे तो कल जब दूसरे की बेटी आपके पास आती है
تو پھر بیچاری روتی ہوئی نہیں جاتی، پھر وہ نکرے نہیں تلاش کرتی جہاں اپنی ماں سے یا باپ سے یا کسی اور سے وہ اپنے دل کے دکھڑے روئے۔ یہ جو بہت سارے فون کے بل کم ہو جائیں گے، بہت ساری اور پریشانیاں کم ہو جائیں گی اگر آپ یہ 2-4 اچھے لفظ کہہ لیا کریں۔ تو اے بھلے لوگوں جنہیں بڑا زوم ہے مرد ہونے کا، 3 کام آپ کر سکتے ہیں۔ ایک تو سول میٹ بنیے اپنی بیوی کا، دوسرا شریکہ نہ بنیے، شریک زندگی بنیے، اور تیسرا ہمیشہ شکر گزار بنیے، نہ شکر مت بنیے۔ یہ 3 کام کر کے دیکھیے، آپ کی زندگی اور آپ کی بیویوں کی زندگی دونوں بہت بہتر ہو جائیں گی۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے، السلام علیکم۔